साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। हमारे आपने देखा शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए थे, तो कुछ ना कुछ तो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे, उन्होंने आटा दे दिया। उन्होंने आटा तो नहीं, उन्होंने कहा गंदम ले जो, प्लीज खुद लेना इसको। तो बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है, और तब भी जाहिर बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। रूस में हिंदी गानों पर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। रूसी कलाकारों ने जीता जो है मोदी का दिल, जिसको देखकर कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 देशियों द्वारा जो है रूस से पहुंच गए हैं। रूस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रूसी कलाकारों ने हिंदी गानों को गीत संगीतों पर किया डांस और मेहमानों का दिल जीत लिया दोस्तों, जिसे देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशीय दौरे पर रूस पहुंचे हुए हैं। रूस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रूस के सभी कलाकारों ने हिंदी गानों पर डांस किया। कलाकारों ने यार हमारा ढोलना गाने पर भी बेहतरीन प्रस्तुति दिखाई। मेहमानों का दिल जीत लिया गया है। गौरव तलब की रूस में हिंदी फिल्मी गीतों का काफ़ी अरसे से क्रेज रहा है। एक समय था जब राज कपूर के गीत यहाँ के लोगों को जुमा पर होते थे। यूक्रेन पर मॉस्को का आक्रमण शुरू होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को और वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉस्को फॉर समिट लेवल टॉक्स विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, ठीक है जी। 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस? 3 साल बाद ये समिट क्यों हो रही है? एट टाइम्स ये लगता है कि इंडिया सिग्नलिंग कर रहा होता है। अगर समिट नहीं की तो दुनिया को बता दिया कि जी वो कोविड है, ये है, वो है। कोविड के बाद ये यूक्रेन की वॉर आ जाती है, नई समिट की, ठीक है जी। वेस्टर्न ममालिक को इतना नाराज भी नहीं करना, अनॉय नहीं करना, ठीक है। जबकि बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है, और तब भी जाहिर बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है जी। और अब देखना ये है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं। हाँ, मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की जो अवाम है, डियास्पोरा जिसे बोलते हैं, उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। ये बड़ी बात है वैसे इंडियन डियास्पोरा का, या उस डियास्पोरा का चाइना में और रशिया में रहना, खास तौर पर रशिया के अंदर रहना,
वहाँ पे बिजनेस करना, जुबान सीखना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना इतना वक़्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर कि उनके लिए वहाँ पे काम करना ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इंडियंस कहते हैं कि ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। इंडिया की देखिए फॉरेन पॉलिसी की आपको मानना तो पड़ेगा। आप लाख इंडिया से इख्तलाफ करें, आपके इंडिया से 5000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ। और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया, ये बातें हमारे यहाँ होती रहती हैं। इंडिया ने ये काम नहीं किया। एंड देन अबव ऑल ये चीज़ें तो जो हुई, इंडिया ने जो चाइना के हवाले से उनके मामला सारी बातें डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बायलैटरल मसला है, वो एक पर्सनल, वो भी इंडियंस कहते हैं कि हम तो बड़े नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन चाइनीज़ ने LAC के ऊपर तब्दीलियां की और फिर हमें मुश्किल में डाल दिया। अब ये यहाँ से जो रशिया का ये विजिट है, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने बेसिकली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज़ बताई है कि यार वो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, नए ताल्लुकात नहीं है। सो हम ताल्लुकात आज मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 2 दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। मोदी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिजॉल्व किया हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल, क्योंकि इस वक्त भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इश्यूज से निकलकर इकोनॉमी पे तवज्जो दे इस वक्त, और उसमें इकोनॉमी, क्योंकि उसमें ब्रेक आनी नहीं चाहिए जिस तसलसल से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। आज की बात नहीं है, कुछ सालों तक, कुछ 1-2 साल तक, 3 साल तक, मोदी साहब के पीरियड के अंदर ही चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे भारत के। और रूस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर से पुतिन के साथ मंगलवार को शिखर वार्तालाप किए, और साथ में जो है आपको बता दें, संकेत के में भी जो है संदर्भ पार्टिकल जो है व्यापक जियो पार्टिकल संदर्भ संकेत में रूप में देखा जा सकता है। मास्क पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने कहा कि वह भविष्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं, और भारत रूस के बीच मजबूत संबंधों को हमारे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाभ होगा। दोस्तों, रूस पहुंचने पर उप प्रधानमंत्री डेनिस मातुरोव ने जो है वनुकोवो हवाई अड्डे पर मोदी का आगामी की मातुरोव मोदी को हवाई अड्डे पर जो होटल तक छोड़ने का भी उनका जो है साथ दिए। मातुरोव चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के रूस यात्रा के दौरान उनका भी भव्य स्वागत किया था। मंगलवार को मोदी को राष्ट्रपति के साथ जो है 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और किए थे। और आपको दोस्तों बता दें, भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे, और साथ ही एक प्रदर्शनीय रोसाटनम मंडप का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का अज्ञात सैनिक पर समाधि पर पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी कार्यक्रम है। और आपको बता दोस्तों, 22वें भारत और रूस शिखर के सम्मेलन का जोर ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का बढ़ावा देने पर भी जो है संभावना दिया जाएगा। चर्चाओं के यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होने की जो है वो पूरी संभावना नजर आ रही है दोस्तों।